समुद्र की अनंत लहरों के ऊपर आकाश को चीरते हुए महाबली हनुमान जी लंका की ओर बढ़ रहे थे। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, माता सीता का पता लगाना और प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना। तेज हवा उनके साथ थी और उनकी गति बिजली जैसी थी, लेकिन आगे का मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ था। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्णिम पर्वत उभर आया, मैनाक पर्वत। उसकी चमक सूर्य की तरह दमक रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, तुम बहुत दूर से आ रहे हो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी क्षण भर रुके। उनकी आंखों में करुणा और सम्मान झलक उठा। उन्होंने पर्वत को हल्के से स्पर्श किया और मुस्कुराकर बोले, मैं आपका स्नेह अमूल्य है, पर मेरा कर्तव्य मुझे रुकने की अनुमति नहीं देता। और फिर वे बिना समय गंवाए आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में आकाश का वातावरण बदल गया। सामने प्रकट हुई सुरसा, नागों की माता। उनका विशाल रूप देखकर साधारण व्यक्ति क्या, देवता भी भयभीत हो जाते, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। सुरसा ने कहा, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान जी समझ गए कि यह एक परीक्षा है। वे अचानक पर्वत के समान विशाल हो गए और सुरसा ने भी अपना मुख उतना ही बड़ा कर लिया। तभी पल भर में हनुमान जी सूक्ष्म होकर उनके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। माता, आपकी आज्ञा पूरी हुई, उन्होंने विनम्रता से कहा। सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। अब यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा सामने था। समुद्र की गहराइयों से एक भयानक शक्ति उठी, सिंह का। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ति थी छाया को पकड़ लेना। जैसे ही हनुमान जी ऊपर से गुजरे, उनकी गति अचानक थम गई। सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली थी। हनुमान जी ने तुरंत समझ लिया कि अब केवल बुद्धि नहीं, बल की आवश्यकता है। वे छोटे होकर उसके भीतर प्रवेश कर गए और भीतर से उसका अंत कर दिया। अगले ही क्षण वे फिर से आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इन सभी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी और भी दृढ़ हो गए। उनका हर कदम, हर निर्णय उनकी अटूट भक्ति और संकल्प को दर्शाता था। अब लंका दूर नहीं थी और उनके लक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी करीब आ रही। समुद्र पार करके जब महाबली हनुमान जी लंका पहुंचे, तब रात का समय था। पूरी लंका सोने की तरह चमक रही थी, लेकिन चारों ओर राक्षसों का पहरा था। जैसे ही हनुमान जी लंका के द्वार पर आगे बढ़े, वहां की रक्षक राक्षसी लंकनी उनके सामने आ गई। उसने गर्जना करते हुए कहा, अरे वानर, बिना अनुमति कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से रास्ता देने को कहा, लेकिन लंकनी ने उन पर हमला कर दिया। जब हनुमान जी ने हल्का सा एक घूंसा मारा, उसी क्षण लंकनी जमीन पर गिर पड़ी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आया कि जब कोई वानर उसे पराजित करेगा, तभी लंका के विनाश का समय शुरू होगा। वह हाथ जोड़कर बोली, हे रामदूत, आपका स्वागत है। अब रावण का अंत निश्चित है। हनुमान जी छोटे रूप में पूरी लंका में माता सीता को खोजने लगे। उन्होंने महलों, बागों और कई स्थानों पर खोज की, लेकिन माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। अंत में उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी। उनके चेहरे पर दुख और आंखों में आंसू थे। वे श्री राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान जी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। वे धीरे से वृक्ष पर बैठे और श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने गिराई। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में आशा की चमक आ गई। तभी हनुमान जी ने सामने आकर कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। प्रभु जल्द ही आपको लेने आएंगे। यह सुनते ही माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। लंबे समय बाद उन्हें श्री राम का संदेश मिला था। अगले भाग में देखेंगे महाबली हनुमान जी का रौद्र रूप और लंका दहन की अद्भुत कथा। हमारे साथ बने रहें। प्रभु श्री राम की इस पावन कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।
प्रभु श्री राम के नाम पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें अपना प्रेम और समर्थन दें।